बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो बार बार पूछते हैं कि जी हमारे पे कौन सी शक्ति आ रही है। हमारी जो शक्तियां हैं, अगर हम ज़्यादा अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, अलग अलग हमारी आराधनाएं करते हैं, उसके बाद जो शक्ति आती है वो सदैव अलग तरह से पेशी क्यों लेती है, सवारी के अलग अलग लक्षण क्यों होने शुरू हो जाते हैं और ये कारण क्या है कि सवारी जो पहले हमें पेशी आती थी उस तरह से न आकर वो अपना रूप बदल कर आ रही है। जब किसी व्यक्ति में सवारी आनी शुरू होती है तब वो अगर पूजा पाठ करना शुरू कर देता है अपने कुल देवता की, पितृ देवता की, या किसी गुरु से सीखना शुरू कर देता है, तब उसके पास चाहे एक सवारी हो, दो सवारी हो, धीरे 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 उसके गुरु द्वारा जो साधनाएं करवाई जाती हैं उससे उसके सवारी की संख्या भी बढ़ जाती है। क्योंकि जो माता है, माता रानी की, जैसे आप इस बच्ची का देख रहे हो, ये बच्ची माता काली की आराधना करती है, उनकी पूजा करती है। इनके माता काली की जोड़े में पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, इनके पीरों की पूजा होती है। इसलिए इनके स्वयं जो इनके पूर्वज रहे हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मानकर कि वे हमारे कुल देवता हैं, पितर हैं, और पीरों की भी। तो इसका मतलब शक्तियाँ इनके घर में काफ़ी विद्यमान हैं। अब ये दरबार से सीख रही हैं, इसलिए इनको जो माता काली है उनकी क्या है 64 योगिनियाँ होती हैं। अब जब कोई भी बच्चा सीखता है, अब माता काली की उसमें से योगिनियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। कई बच्चे होते हैं जिनके साथ एक दो रूप को ही लेकर वो संतुष्ट हो जाते हैं, पर जिनके घरों में पीरों की शक्तियाँ ज़्यादा चलती हैं तो वहाँ पर माँ की ऐसी ऐसी योगिनियाँ आती हैं जो आगे आगे उनके काम आएंगी। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मन में कि अभी ये इस चीज़ की सवारी आ रही थी और दूसरी सवारी कितने दिन में आती है, वो साधना के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी साधना करेंगे उसके द्वारा ही दूसरी सवारी आती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कई वीडियो में हम देखते हैं, पल में एक ने कहा कि मेरे में वैष्णो आ गई, दूसरे पल में उसने कहा मुझे पे ज्वाला आ गई, एक सेकंड बाद विंध्याचल वाली माता आ गई है, मनसा आ गई है। नहीं, प्रॉपर उनकी साधना करनी होती है बिल्कुल। और कई बार खुश होकर, अगर जैसे अभी माता काली की आराधना कर रही हैं, अगर ये बाय चांस किसी ऐसे शक्तिपीठ पर जाती हैं जहाँ माता काली की कोई योगिनी रहती है, तो अगर वो इनकी तपस्या से और माता के रूप से खुश होकर वो भी अपनी कोई योगिनी इनको दे सकती है। अगर ये मांगेंगी और उनसे शक्ति मांगेंगी तब वो ज़रूर प्रदान कर सकती हैं, पर उसके लिए भी इनको फिर आगे कर्म करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक चीज़ आपको मिल गई है, आप उसका कोई भोग, प्रसाद, जप, ध्यान कुछ नहीं करोगे, वो फिर सवारी है कि आएगी ज़रूर पर वो कार्य नहीं कर पाएगी। अगर आपने कार्य करवाना है, अब जैसे इनकी जो ये पेशी है, ये नई पेशी है, तो ये थोड़ा सा घबरा गई थी, भाई ये क्या चीज़ आ गई है, इसलिए इन्होंने वीडियो बनाकर भेजी ताकि मैं इस चीज़ को देख सकूं। और ये देखो कि मंदिर में इन्होंने माँ की आराधना की और मैंने इनको स्पेशल ये कहकर ही मंदिर भेजा था कि माँ को कहो कि जो भी चीज़ आई है वो इनको दिखाए और वहीं की वहीं इनकी पेशी को उठाए। क्योंकि जो अच्छी सवारियाँ होती हैं वो मंदिर में, जैसे ये बहुत ज़्यादा नाच कर और इनका जो है माँ की योगिनी अपना खुला रूप दिखाकर वो कर रही हैं, तो ये माता काली की एक योगिनी की सवारी है। और इसी वजह से इनको जो उमंग है बहुत अच्छी आ रही है। अब कई कहते हैं कि जी मंदिर में तो प्रेत की भी सवारी आ जाती है,
प्रेत की सवारी में और देवीय सवारी में, पितरों की, पीरों की सवारी में बहुत अंतर होता है। इसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियो आपको ज़रूर बनाऊं के बताऊंगी, क्योंकि आप सबको भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी सवारी किस तरह से कार्य करती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें। अच्छी और सात्विक सवारी सदैव नाच कूद कर आएगी, बाल भी खिनाएगी, ऐसी बात नहीं कि वो बालों को नहीं, केश का वेग दिखाएगी, पर उसमें जैसे इनको आप देखो, जो पेशी आ रही है उसमें कोई हानि नहीं पहुंच रही है, ना ये अपने आप को मार रही हैं, ना ये रो रही हैं। ये एक ऐसी उमंग, ऐसी तरंग में खो गई हैं जो बहुत देवीय होती है, जिसमें इनको बहुत अच्छा लग रहा है, शक्ति मिल रही है और इनको सवारी शुरू हो रही है। तो सवारी देखो कितने वेग से आनी शुरू हुई है इनकी। ये थोड़ा सा क्लिप मैंने आगे पीछे ही लगा दी है और इसके लिए थोड़ा क्षमा करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं हूँ। मुझे जैसी वो वीडियो बनानी आती है मैं कोशिश करती हूँ। और आप सभी देख रहे हो कि इनकी सवारी शुरू हुई। माँ को जैसे ही इन्होंने प्रणाम किया, पूजा की, ऐसे ही स्वागत इनकी शुरू हो गई और ऐसे ही खुशी से माँ इनसे खुश होकर आई। ये इनकी माता रानी है, देवी है, और ये देवी की बहुत बड़ी आराधना करते रहते हैं। माता रानी इनको सदैव खुश रखे, यही हमारी कामना है और शक्तियाँ इनकी सदैव चलती रहें। हे माता रानी कृपा करो और ऐसे ही दरबार से सभी बच्चों को अपना ज्ञान और अपनी शक्तियाँ प्रदान करते रहो, ताकि वे भी आगे चलकर आपके जो प्रेम है, ज्ञान को आगे बढ़ाएं और जीवन में सफलताओं को प्राप्त हो। आप देख रहे हो बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल रोहतक हरियाणा से, और रविवार को दरबार लगता है। आपने कोई भी कार्य कराना है तो आप दरबार में आ सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव पूछ सकते हैं, और आप कोई भी जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। अगर किसी ने पर्सनल पूछा लेनी है फ़ोन के द्वारा, उससे चार्जिंग लिए जाते हैं। बाकी यूट्यूब पर लाइव फ्री बताते हैं, और जिन्होंने घर बैठे भी सीखना है उनको दरबार का शिष्य बनना पड़ेगा, और जब वो सिखाया जाएगा, बोलो जय श्री राम।